अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज़ योर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि थायराइड ग्लैंड्स के अंदर धनिया इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और थायराइड ग्लैंड के साथ धनिया का क्या ताल्लुक़ है। थायराइड ग्लैंड्स जो होता है वो हमारी नेक रीजन के अंदर मौजूद ग्लैंड्स है, और कोरिएंडर जिसे हम धनिया कहते हैं, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? कोरिएंड्रम सैटिवम। इसके लीफ को यूज़ किया जाता है, इसके सीड्स को यूज़ किया जाता है। अब थायराइड ग्लैंड जो होता है, इसकी जो शेप है बटरफ्लाई शेप ग्लैंड्स होता है, जो हमारे नेक रीजन के अंदर मौजूद है। इसका काम है हार्मोन बनाना, और कौन से हार्मोन? T3 और T4 हार्मोन, ट्राइआइडो और टेट्राआइडो। अब इसके काम क्या क्या हैं? ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, एनर्जी लेवल को, बॉडी टेम्परेचर को, हार्ट रेट को और वेट को। कॉमन थायराइड कंडीशन के अंदर क्या है? हाइपोथायराइडिज्म। जब हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर T3 और T4 प्रॉपर तौर पर नहीं बनेंगे तो उसके रिजल्ट्स में गला सूज जाएगा, और उस सूजने वाली कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। दूसरी कंडीशन आती है हाइपरथायराइडिज्म। जब T3 और T4 लेवल जो है ज़्यादा होगा, इससे गला सिकुड़ जाएगा, जिसकी कंडीशन में क्या हो जाएगा? हाइपरथायराइडिज्म। थायराइड के नोड्यूल्स बन सकते हैं या गाइटर हो सकता है। ऑटो इम्यून कंडीशन जो है, ग्रेव डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, वो हो सकती है। कोरिएंडर्स और इसका पोटेंशियल इफेक्ट थायराइड पर क्या है? कोरिएंडर को वाइडली यूज़ किया जाता है हर्बल मेडिसिन्स के अंदर, और इसको जो है पोटेंशियल रेलेवेंस टू थायराइड हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। फ्लेवोनाइड्स होता है, विटामिन सी होता है, और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये सपोर्ट करता है जनरल इम्यून हेल्थ में, और रिड्यूस कर देता है इन्फ्लामेशन को, जो थायराइड ग्लैंड की कंडीशन में या ऑटो इम्यून कंपोनेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके लिए जो है आयोडीन कंटेंट्स हमारे थायराइड ग्लैंड को बनने के लिए, हार्मोन बनाने के लिए जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से आजकल तो पैकेट्स के अंदर आयोडीन को जो है नमक के साथ मिलाया जाता है, लेकिन ऊपर पहाड़ में जो लोग हैं वो सिर्फ कान का नमक यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आयोडीन नहीं होती। तो अक्सर औकात पहाड़ी लोगों के अंदर थायराइडिज्म जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं कि इसकी समरी क्या है। हाइपोथायराइडिज्म में डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं करता कोरिएंडर, लेकिन सेफ फूड के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था, लेकिन एविडेंसेस जो हैं वो वीक हैं। ऑटो इम्यून थ्रेड्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, मेडिकेशन इंटरएक्शन के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। डायरेक्टली तो आपको थायराइड ग्लैंड्स पर इतना ज़्यादा अफेक्ट कोरिएंडर नहीं देता, लेकिन इनडायरेक्टली जो है कुछ जो है आपको अफ़ाका दे सकता है। आप अपने कंसल्टेंट्स या डॉक्टर के साथ जो है मशवरा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं 100 बेनिफिट्स ऑफ कोरिएंडर्स कौन-कौन से हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इसकी क्या है? ये रिच इन विटामिन ए, सी, के, इसके अंदर फोलेट होता है, पोटेशियम है, मैंगनीज़ है, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स है, और इसके साथ-साथ इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, और फाइबर जो है हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लो इन कैलोरीज़ होता है, सूटेबल है वेट कंट्रोल के लिए। पॉलीफिनोल्स होता है जिसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अंदर क्लोरोफिल्स होता है जो क्या करता है? डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह जो है एक्ट करता है। नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम है। इसके अंदर आयरन होता है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं? ट्रेडिशनल और रिसर्च बेस क्या कहती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स है, रिड्यूस कर देता है इन्फ्लेमेशन को, जैसा कि अर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा होता है। प्रोटेक्ट करता है एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और स्लो डाउन कर देता है सेलुलर एजिंग को, प्रिवेंट करेगा क्रोनिक डिजीज़ को। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए ये कैसा है? लो कर देता है एलडीएल को, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इंक्रीज़ कर देता है एचडीएल को, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन को, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ऐसा रिजल्ट क्या हो सकता है? हार्ट अटैक। अब सपोर्ट करेगा हार्ट के मसल्स के फंक्शन को। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ये कैसा है? ये स्टिमुलेट करता है एपेटाइट को, यानी भूख लगाता है। एड डाइजेशन, रिड्यूस ब्लॉटिंग इन गैस,
सूथ्स स्टोमिक क्रैम्प्स, हेल्प करता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम IBS कहते हैं। एक्ट ऐसा माइल्ड लेग्जेटिव जो है एंटी कॉन्स्टिपेशनल होता है, इम्प्रूव करता है गट की मोटिलिटी को, प्रोमोट करेगा लिवर फंक्शन को, सपोर्ट्स करेगा बाइल की प्रोडक्शन को। बाइल जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो लिवर प्रोड्यूस करता है और बाइल आकर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब रिलीफ देता है इनडाइजेशन और नोजिया के अंदर। नोजिया क्या होता है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के अंदर ये कैसा है, इंप्रूव करता है मेमोरी को और कंसंट्रेशन को, रिड्यूस करता है एंजाइटी एंड स्ट्रेस को, एक्ट एज अ माइल्ड सेडेटिव्स और हेल्प करेगा प्रिवेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस को, एनहांस करता है मूड को। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। और इंसुलिन क्या है, वो हार्मोन्स है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ मैनेज करता है टाइप 2 डायबिटीज़ को, प्रिवेंट करता है पोस्ट मील शुगर स्पाइक्स को। इम्यून सिस्टम के अंदर क्या सपोर्ट्स करता है, बूस्ट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है, एंटी फंगल एक्टिविटी रखता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखता है, फाइट करता है अगेंस्ट फूड बोर्न पैथोजेंस। अब डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर क्या हेल्प करता है, रिमूव करेगा हैवी मेटल्स को जैसा कि मर्करी लेड को, एड लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोमोट करेगा किडनी क्लींजिंग को, रिड्यूस करेगा टॉक्सिक बिल्डअप को, सपोर्ट करेगा नेचुरल डिटॉक्स पाथवे को। बेनिफिट्स ऑफ कोरिएंडर लीव्स, रिफ्रेश ब्रेथ, नेचुरल माउथ फ्रेशर, कूल्स द बॉडी, एड्स करेगा फ्लेवर टू फूड विदाउट कैलोरीज, ऐड करेगा हाइड्रेशन ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट, स्पोर्ट्स करेगा स्किन हेल्थ, एंटी एक्नी प्रॉपर्टीज रखता है, रिड्यूस करता है डार्क स्पॉट्स को, नेचुरल टोनर और के तौर पर ये यूज़ होता है, इम्प्रूव करता है हेयर टेक्सचर को जब ये अप्लाई किया जाता है पेस्ट के अंदर। बेनिफिट्स ऑफ कोरिएंडर सीड्स क्या हैं, इसको यूज़ किया जाता है जी रेगुलेट टू मेंस्ट्रुअल फ्लो, और इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स आते हैं उसको ये रिड्यूस करता है, सपोर्ट्स करता है थायराइड हेल्थ के अंदर, सूट्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हेल्प करेगा रिड्यूस टू वाटर रिटेंशन, एक्ट एज अ डायूरेटिक, रेगुलेट करता है गट बैक्टीरिया को, एड्स इन रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसा कि कफ हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, रिलीफ देता है एलर्जी से। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी, इफेक्टिव है अगेंस्ट ई कोलाई, साल्मोनेला। इसी तरह इनहेबिट करता है ग्रोथ ऑफ लिस्टेरिया, एक बैक्टीरिया है, प्रोटेक्ट करेगा फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, हेल्प टू ट्रीट माइनर वाउंड्स, इसके साथ साथ रिड्यूस करेगा स्किन इन्फेक्शन को। कल्चरल यूज़ क्या है इसके, वाइडली यूज़ किया जाता है इंडियन, मिडल ईस्टर्न, मैक्सिकन, इन एरियाज़ के अंदर इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। एरोमा के तौर पर यानी ये खुशबू के तौर पर यूज़ किया जाता है, और इसके साथ साथ जो है ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक यूजेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। फेस मास्क में जो है ग्लोविंग स्किन के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। नेचुरल एक्सोलिएटर्स होता है, सीड पाउडर इसका यूज़ किया जाता है। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, डेंड्रफ को रिड्यूस कर देता है, बैलेंस टू स्काल्प ऑयल प्रोडक्शन, हेल्प करेगा जी टाइटनिंग ऑफ स्किन, रिड्यूस करेगा पफिनेस अराउंड आइज, नेचुरल रेमेडी के तौर पर ऑयली स्किन के लिए ये यूज़ होता है, रिड्यूस करता है साइन ऑफ एजिंग को, यूज्ड इन होम के अंदर जो है ये अच्छी मिकदार के अंदर यूज़ होता है। वुमेन्स हेल्थ के लिए ये कैसा है, बैलेंस करता है फीमेल हार्मोन्स को, और इसके साथ साथ सपोर्ट करता है लैक्टेशन यानी माइल्ड्स, और हेल्प करेगा पिकोस थ्रो हार्मोनल बैलेंस, रिड्यूस कर देगा हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेटर्स। मेंटल और इमोशनल वेलबींग्स के लिए ये कैसा है, रिड्यूस करता है मेंटल फैटिग को, प्रोमोट करता है रेस्टफुल स्लीप को, और यूज़ होता है जी एरोमा थेरेपी के अंदर, मेंटल जो है फॉक्स के अंदर ये यूज़ होता है, इन्हांस इमोशनल क्लियरिटी। सो कंक्लूजन क्या है आज के लेक्चर के अंदर, ये न्यूट्रिएंट रिच मेडिसिनल है, और इसको हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, वेलनेस बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली थायराइड ग्लैंड के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कोरिएंडर यानी धनिया बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव जो है मेडिसिन्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो है सालन्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है ताकि उसकी एक अच्छी सी स्मेल आ जाए। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे जो हैं आपको हमने धनिया के बता दिए। ये धनिया कोई आम चीज़ नहीं है जो हम फेंक देते हैं। सो इसके डेली लाइफ के अंदर जो है हमने 100 से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स बता दिए। थायराइड ग्लैंड के साथ एक और ग्लैंड्स होती है जिसे हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड के 4 नंबर्स होता है।
और ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करती है। जिन लोगों के अंदर नाखून नहीं बड़े हो रहे या नाखून कमज़ोर हो गए हैं और बाल जिन लोगों के अंदर कमज़ोर हो रहे हैं, सो थायराइड ग्लैंड के ख़राब होने की वजह से पैराथायराइड ग्लैंड्स भी ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल्स प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, या हमारी बॉडी के अंदर जो है किडनी स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम बॉडी के अंदर रेगुलेट्स नहीं हो रहा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक्स करें और हमें सपोर्ट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।